दोस्तों, आज सुबह 4 बजे ही एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि देर रात रशिया के ऊपर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। हमने इस वीडियो को सुबह इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि उस समय तक इस हमले को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं आई थी, लेकिन अब इस हमले को लेकर व्लादिमीर पुतिन का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि रशिया की राजधानी यानी कि मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल पड़ता है और इस हॉल में एक इवेंट चल रहा था और इस इवेंट के अंदर अचानक से 5 आतंकवादी घुस गए और इन्होंने अपनी बंदूकें निकाली और धनाधन इस इवेंट में बैठे हुए लोगों के ऊपर गोलियां दागनी शुरू कर दी। और इस हमले की वजह से अब तक रशिया के 130 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस समय गंभीर परिस्थिति में हैं। और ये आतंकी इतने बेखौफ थे कि इन्होंने सिटी हॉल से निकलने से पहले सिटी हॉल में एक बड़ा बम धमाका भी किया, जिसकी वजह से सिटी हॉल की जो छत थी वो भी गिर गई। और इस समय इस छत के नीचे भी बहुत से रूसी नागरिक दबे हुए हैं। और फिर ये आतंकी काफी आसानी से मेन गेट से बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी को उठाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन 8 से 10 घंटों तक भी रूसी पुलिस इन आतंकियों का कुछ भी पता नहीं निकाल पाती है। फिर अचानक से एक चेक पोस्ट पर इन आतंकियों की गाड़ी को रूसी पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये फिर वहां से अपनी गाड़ी को और भी ज्यादा तेज स्पीड कर वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच ही रशियन पुलिस और इन आतंकियों की मुठभेड़ भी होती है, जिसकी वजह से 5 में से एक आतंकी तुरंत ही रूसी पुलिस की तरफ से ढेर कर दिया जाता है। लेकिन 4 आतंकी उस समय भागने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद रशिया की पुलिस की तरफ से ये जानकारी अपनी सीक्रेट एजेंसी को दी जाती है और फिर रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से इन आतंकियों को ट्रैक किया जाता है और बाद में आकर रशिया की सेना इन 3 आतंकियों को पकड़ लेती है और फिर भी एक आतंकी भागने में पूरी तरीके से कामयाब हो जाता है। और इस समय रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी इस आखिरी आतंकी का पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है। और जो रशिया की सेना ने इन 3 आतंकियों को पकड़ा है, इन्होंने अपने बयान के दौरान बताया है कि ये तजाकिस्तान के हैं और ये रशिया के अंदर मॉस्को में जॉब करते थे। इनको टेलीग्राम पर एक मैसेज आया और इस मैसेज में बताया गया था कि अगर ये रशिया के ऊपर इस तरीके का हमला करते हैं तो इनको $5000 दिए जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि इस हमले को यूक्रेन ने कराया होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस हमले को आईएसआईएस ने कराया है और इस हमले को लेकर इस समय रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी जांच करने में लगी हुई है। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि अब से 1 से 1.5 महीने पहले ही अमेरिका ने रशिया को इस बात की जानकारी दे दी थी कि रशिया के अंदर एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, इसीलिए रशिया चौकन्ना हो जाए। और इस हमले से 48 घंटे पहले ही रशिया की भी इस बात का मजाक उड़ाया जा रहा था और 48 घंटे पहले ही अमेरिका ने रशिया में रहने वाले अमेरिकन नागरिकों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें अमेरिका की तरफ से बोला गया था कि कोई भी अमेरिकन नागरिक गैदरिंग ना करे। लेकिन आप कहेंगे कि जब ये इंफॉर्मेशन अमेरिका ने रशिया को दे दी थी तो रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी कर क्या रही थी? इस बात के पीछे कारण यह था कि उस समय व्लादिमीर पुतिन ने बोला था कि अमेरिका और यूरोप के देशों की तरफ से ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। और इस हमले के बाद पीएम मोदी की तरफ से भी ट्वीट कर रशिया को बोला गया है कि इस संकट की स्थिति में हम सभी रशियन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और अब से कुछ ही मिनटों पहले व्लादिमीर पुतिन का इस आतंकी हमले को लेकर स्टेटमेंट आ गया है और इस स्टेटमेंट में व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बोला गया है कि जो ये हमला हमारे निहत्थे लोगों पर किया गया है, हम इस हमले के जिम्मेदार लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं और अब हम इस ग्रुप के जब तक लीडर का जड़ से सफाया नहीं कर देंगे, जब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा।